नमस्कार सबके हमारे YouTube चैनल में। आज हमनी के पास टॉपिक बा कंडीशनल क्लॉज। और कंडीशनल क्लॉज के पढ़े के पहले हमनी काल और परसों वर्ब एग्रीमेंट और टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में हमनी पढ़नी सन। तो आज हमनी एकरा के अच्छा से समझल जाए और वर्ब एग्रीमेंट और टेंस के स्ट्रक्चर के याद अगर कैले बानी सन तो ओकरा के एमे यूज कैल जाए कैसे ओकरा रिलेटेड ई चीज बा। बहुत ध्यान से समझे के हम सब के क्लियर कर दी कि हमनी कोनो भी टॉपिक हो बस ओकरा के भोजपुरी में कंप्लीट रूप से समझे की कोशिश करनी सन, ताकि समझला के बाद में हमनी ओकरा के बना सकी सन, एग्जाम में लिख सकी सन या फिर केहू के जवाब दे सकी सन। बस हमनी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी सन, समझे के कोशिश करनी सन। तो आज हमनी शुरू करिया कंडीशनल क्लॉज। एकर हम चार्ट बना देले बानी कंडीशनल क्लॉज के। अब एकर केना समझल जाम एकरा के और केना एकरा के याद कइल जाई, एकदम सजीलो तरीके से याद केना कइल जाई, ओ हिसाब से हम एकरा के समझावे के कोशिश कर दनी। तो सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज में दो गो पार्ट होखेला। एगो होखेला कंडीशनल क्लॉज जेकरा के शॉर्टकट में सीसी कहल जाला, ओमे इफ और अनलेस लागल रहला। कंडीशनल क्लॉज के चिन्हे के सबसे सिंपल तरीका, ई कंडीशनल क्लॉज दूगो एगो सेंटेंस रही जाने में दूगो पार्ट रही। हमेशा ध्यान से सुने के एक एगो सेंटेंस में बीच के सेंटेंस के बीच में केनो कॉमा लागल बा और डिवाइड कइल बा दूगो सेंटेंस के रूप में और लास्ट में फुल स्टॉप लागल बा, तो उ ही कंडीशनल क्लॉज है। और एगो कॉमा के एने या फिर एने एगो कोनो पीसी रहेला तो एगो कोनो सीसी रहेला। वो हम एग्जांपल में समझावे के कोशिश करब। हाल फिलहाल हमनी के ही समझल जा कंडीशनल क्लॉज के सीसी कहल जाला और कंडीशनल क्लॉज सेंटेंस में हमेशा एकरा के चिन्हे के सरल उपाय इफ या फिर अनलेस लागल रहेला। और प्रिंसिपल क्लॉज एगो होखेला जवना के पीसी कहल जाला और एकनी के सेंस अर्थ का देवेला सन। एकरा के डिवाइड कइल बाटे चार गो पार्ट में, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। खूब ध्यान से समझे की कोशिश करल जब हमने हो सकता थोड़ा हम तेज बोल सकता नहीं, हो सकता थोड़ा जल्दी हम बता सकता नहीं, पर मेन मुद्दा के बाद जब हम बताओ तो नहीं तो एकदम गंभीर रूप से सुने के समझे की कोशिश करे के। टाइप 0 सेंटेंस के टाइप एगो चार किस्म के सेंटेंस में रहला और टाइप 0 से 3 तक ले बा। तो कंडीशनल क्लॉज में हमेशा चारे किस्म के सेंटेंस आवेला, चारे किस्म के, और ओकरे चिन्ह सकल जाता और ओकरे अनुसार बना भी सकल जाता। हमने जैसे वर्ब एग्रीमेंट में काल पढ़नी सन S = S, P = P, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट रही तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रही तो प्लूरल वर्ब। वैसा ही एकरा के भी समझे के बा। टाइप 0 में एकरा के एक कह सकल जाता। टाइप 0 में एगो कंडीशनल क्लॉज अगर सिंपल प्रेजेंट बा तो पीसी भी बनावे खतरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही यूज करे के पड़ी। हम एकरा के एग्जांपल से बाद में अच्छा से समझाएं। बस इस समझावत नहीं कौना तरीके से याद अपने कर सकता नहीं, कौना तरीके से एकरा को हमनी अच्छा से याद कइल जा सकता, ई समझे की कोशिश कइल जाए। अगर एगो कोनो लंबा सेंटेंस बा और ओमे दूगो पार्ट बा, कॉमा बा, तो एगो सीसी होई और एगो पीसी होई, तो एगो हमनी के बनावे के पड़ी और एगो बनावल मिली हमनी के। तो ओ अनुसार हमनी जानल जाए जौन बनावल बा तौन हमनी के पता करे पड़ी कि उ सीसी है या फिर पीसी है। अगर ओमे इफ अनलेस लागल बा तो उ सीसी है, इफ अनलेस नहीं लागल तो पीसी है। तो सिंपल प्रेजेंट अगर सीसी अगर बा तो पीसी में कथी बनी, तो सिंपल प्रेजेंट बनी जाने के स्ट्रक्चर V1 या फिर V5, एमे भी V1 या फिर V5। और ई सेंस कथी देवेला, तो सेंस ट्रुथ के देवेला, फैक्ट के देवेला, माने सत्य पूरा बतावेला, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, ई सब जनावेला, जनरल ट्रुथ, ई जौन बदल नहीं समझ सकत हमनी, सिंपल भाषा। ऐसन सेंटेंस के ई जनावेला टाइप 0 जौन हमनी बदल नहीं समझ सकत, उ सत्य बा, उ हमनी के एक्सेप्ट करे के पड़ी। दोनों बगल के सेंटेंस में एकदम सत्य पूरा बताई, एकदम यथार्थ पूरा बताई,
बात बताए तबे जाके एने भी सीसी में भी सिंपल प्रेजेंट और पीसी में भी सिंपल प्रेजेंट इक्वल करके ओकरा के बनावल जाए। अब सुनल जाए टाइप 1 में बा अगर सीसी में सिंपल प्रेजेंट बा सिंपल प्रेजेंट तो पीसी में कथी बनावे के पड़ी तो सिंपल फ्यूचर बनावे के पड़ी। सिंपल फ्यूचर अगर शैल विल कैन मे मस्ट प्लस V1 सिंपल फ्यूचर या फिर सिंपली फ्यूचर रिलेटेड इंपरेटिव सेंटेंस भी एक कह सकल जाता। शैल विल कैन मे मस्ट में से कोनो और ओकरा बाद प्लस V1 यूज करे के पड़ी। अब इस सेंटेंस कैसन सेंटेंस के जनावेला तो प्रोबेबल कंडीशन मतलब संभावना। अगर तू ऐसे करता रह तो संभावना बा तू ऐसे हो सकता। अगर तू अच्छा से मेहनत करके पढ़ता रह तो संभावना बा कि तू पास हो सकता रह। संभावना जनावेला एकदम यथा मतलब संभावना बा तू मेहनत करब तो तू पास होखब। ऐसा संभावना जनावे वाला सेंटेंस टाइप 1 में अक्सर पड़ेला। और एगो अगर सिंपल प्रेजेंट बा तो ओकरा के सिंपल फ्यूचर में चेंज कइल जा सकता। या फिर सेंटेंस में अगर शैल विल कैन में मस्ट में कुछ बा तो ओकरा के चेंज करे के बाद तो सिंपल प्रेजेंट में चेंज कइल जा सकता। सेंटेंस हमनी एग्जांपल में समझे की कोशिश कइल जाए। टाइप 2 में कथी बा तो सिंपल पास्ट बा। सिंपल पास्ट हमनी ऐसे पहले स्ट्रक्चर काल वाला में पढ़नी सन कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहबे करला सिर्फ V2 में लागला हमनी के दिमाग में ही रखे के बा। अगर सिंपल पास्ट में एगो सेंटेंस बा तो दूसर का सेंटेंस पीसी कथी में चेंज हुई तो वुड शुड कुड माइट प्लस V1 वुड शुड कुड माइट एमे से कोनो एगो सब्जेक्ट अनुसार और प्लस V1 ई यूज हुई टाइप 2 में। अब ई क्वेश्चन सेंटेंस के जनावला तो ई हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक सेंटेंस के जनावला। हाइपोथेटिकल काल्पनिक ओहो काश हम मतलब बहुत अमीर रहती तो हम बहुत बड़ा कार किनती। काश हमारे पास बहुत मतलब नॉलेज रही तो हम हमेशा फर्स्टे रहती। ऐसा काल्पनिक चीज के जौन कल्पना हमनी करल जा सकता या फिर कोनो भी चीज जौन कल्पना कइल जा सकता तो वो काल्पनिक चीज के हमें बतावेला जौन हमनी बदल नहीं किसन सकत। बीतल चीज के हमनी कल्पना कर सकता नहीं या फिर मन में खिला सकता नहीं वैसन चीज के युवा टाइप 2 में सेंटेंस में जनावेला। अब टाइप 3 में कथी जनावेला पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का हमने पिछला वीडियो में देखनी सन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहबे करला हैड प्लस वर्ब 3 एकर स्ट्रक्चर है फार्मूला है। अगर एगो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बा तो दूसरा का सेंटेंस कथी में चेंज हुई वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 वुड शुड कुड माइट में से कोनो एगो सब्जेक्ट अनुसार प्लस कंपलसरी रूप से हैव और कंपलसरी रूप से V3 के यूज कइल जाए। और ई कैसन सेंटेंस के जनावला तो इम्पॉसिबल मतलब असंभव जौन हमनी कल्पना तो कर सकता नहीं पर उ असंभव बा। का पास का हमनी कल्पना कर सकता नहीं कि काश हमनी के पास खूब ढेर सारा पैसा रही तो हम प्लेन किनती तो ई कल्पना कर सकता नहीं मे बी ई कोनो टाइम में पूरा कर भी सकता नहीं पर ई ऐसन चीज जनावेला टाइप 3 ऐसन सेंटेंस जनावेला जौन हमनी कल्पना नहीं कर सकत मतलब वो असंभव बा। बस बोली चाली में हमनी ओकरा के यूज कर सकता नहीं पर वो असंभव बा। हाल फिलहाल हमनी इतना सुननी सन एक बारे में हमनी डिटेल में अब एग्जांपल से समझे के कोशिश कइल जाए। अब हमनी टाइप 0 से टाइप 3 तक ले एग्जांपल से समझे के कोशिश कइल जाए। अब एमे का बा कि हमनी ई समझल जाए तो हमनी के भले स्ट्रक्चर जो माने तालिका मार्फत हमनी देखनी है बॉक्स में ओकरा के हमनी समझे की कोशिश कर ले कि केना हमनी इस सेंटेंस में अप्लाई कर देला केना ओकरा हेल्प से ओकरा के याद करके सेंटेंस हमनी बना सकल जाता है ई हमनी समझे के कोशिश कर जाम। तो सबसे पहले टाइप 0 के एग्जांपल से हमनी कंटिन्यू कर जाम। यहाँ लिखता इफ यू हीट वाटर इट डजंट बॉयल एगो वर्ब बा ऑप्शन में बॉयल। अब हमनी के देखल जाम कि हमनी याद कइल जाम कि स्ट्रक्चर में रहलक ह कि एगो रहेला सीसी और एगो रहेला पीसी कॉमा बीच में बात एमे से एगो कोनो सीसी है एगो कोनो पीसी है। तो अब हमनी के एगो और चीज याद कइल जाम कि कंडीशनल क्लॉज सीसी में इफ वा ऑलनेस लागल रहलक ह मतलब कि
कोनो भी एगो पार्ट में अगर इफ या फिर ऑनलेस लागल बा तो उ ऑटोमेटिक समझ जाए के बा कि उ सीसी है। तो यहाँ इफ लागल बा तो मतलब कि ई सेंटेंस सीसी है। ओके, और ई सेंटेंस अब कथी है तो पीसी है। अब थोड़ा देर ले हमने ई तो जानता नहीं सन कि टाइप 0 में रखा सिंपल प्रेजेंट और इस सत्य बात के जनावेला, एकदम यथार्थ बात के जनावेला। तो हमने के एने भी सिंपल प्रेजेंट बा तो एने सिंपल प्रेजेंट के यूज करे के बा। पर अगर ये टाइप 0 ना रही सेंटेंस में तो ना रही, एग्जाम में तो ना रही, तो कैसे चिन्हल जाई? तो हमने एगो कोनो सेंटेंस कंप्लीट रहेला और दूसरा का सेंटेंस कंप्लीट ना रहेला। कबो कबो पीसी कंप्लीट रही तो सीसी कंप्लीट ना रही, कबो सीसी पूरा भरल रही तो पीसी में भरे के रही। तो हमने के देखे के पड़ला कि ई सेंटेंस कौन फॉर्म में बा। तो यहाँ देखा जाए इफ यू हीट वाटर, अब हीट V1 है मतलब ई सिंपल प्रेजेंट में बा। तो फिर सिंपल प्रेजेंट तो टाइप 1 में भी तो बा, तो हमनी के ई देखल जाई कि टाइप 1 के मतलब का जनिलक है, संभावना। और टाइप 0 में का जनिलक है तो यथार्थ सही बात जनिलक है। अगर सही बात रही, सही घटना के बात के कोनो अगर सेंटेंस बतावता तबे टाइप 0 में जाए। अगर टाइप 1 में वैसन के सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर जाए ना तो संभावना जाने तब सेंटेंस के मतलब भी समझे के पड़ो। तो अब इहाँ जना होता इफ यू हीट वाटर इट बॉयल, ए तो सही बात है। जब तू माने वाटर के हीट करबा तो बॉयल हो भी करी, ए सत्य बात है कि ना। तो वही से इहाँ अपना से भी दिमाग से सोचे के पड़ी और समझे के पड़ी। ए तो टाइप 0 में जाई तो यहाँ इट बॉयल बा तो सिंपल प्रेजेंट तो इट बॉयल के ठाव में कथी लिखे के पड़ी तो बॉयल्स, कथी लिखे के पड़ी बॉयल्स। अब यहाँ बॉयल्स काहे लिखाई तो इट कथी है सिंगुलर है और V5 पूरा कथी है तो सिंगुलर है। हम निकाल कंडीशन वर्ब एग्रीमेंट में तो इट बॉयल्स, अब जाके ये सेंटेंस राइट हुई। तो वैसे ही अब दूसरा में टाइप 1 में हमनी जाइल जाम। तो टाइप 1 में अब हमनी चिन्हल जाम सबसे पहले सीसी कौन है, पीसी कौन है। तो यहाँ इफ लागल बा और यहाँ कॉमा लागल बा तो ये पूरा सेंटेंस कथी है तो यहाँ सीसी हो गए और ये बाकी सेंटेंस कथी हो गई तो पीसी हो गई। अब हमनी के देखे कि भाई एगो कोनो सेंटेंस कंप्लीट होला तो ई सीसी कंप्लीट बा, पीसी कंप्लीट नहीं है। तो अब हमने देखल जाम कि कथी लिखल बा इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, माने ई सिंपल प्रेजेंट हो गई। अब कथी जाई तो सिंपल फ्यूचर में जाई। हम याद करल जाम कि टाइप 1 में का हमनी पढ़नी छन का एकर फार्मूला बाटे तो सिंपल प्रेजेंट और दूसरा का में पीसी में कथी रखो सिंपल फ्यूचर, ना तो विल शैल कैन मे मस्ट प्लस V1 ई रखो गया। तो यहाँ इफ यू वांट टू गेट सक्सेस यू वर्क हार्ड लिखल बा, यहाँ वर्क ब्रैकेट में बा तो यहाँ कथी लिखाई इफ you want to get success, comma you may might may must can shall will इस सब में तो सब्जेक्ट के साथ ओकरा के यूज कर जाए। तो you must work। अब हमने के पता मस्ट के बाद में कथी राखी तो V1 लागी, मस्ट के बाद में कथी लागी तो V1 लागी। तो वर्क के लिखाई वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड। अब इन्हें हो गई सिंपल प्रेजेंट और इन्हें हो गई सिंपल फ्यूचर। अब ये सेंटेंस बैलेंस हो गई तब जाके ये राइट हुई। अब तीसरा अब हमने टाइप 2 पर जाइल जाम। टाइप 2 में कथी बा तो इफ आई डॉट ब्रैकेट में बी अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब हमने ये चिन्हे की कोशिश कर जाम कि सीसी कौन है पीसी कौन है। तो इफ लागल बा तो ई सीसी हो गई और इफ नहीं लागल तो ई पीसी हो गई। अब हमने के याद कर जाम कि स्ट्रक्चर का रखा एग्जाम एक फार्मूला का रखा। तो एक और टाइप 2 में रखा सिंपल पास्ट
और दूसर का रख हुए वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब 1। तो इमा देखल जाम वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब 1 में से वुड प्लस वर्ब 1 बाकी नहीं है, वुड प्लस वर्ब 1 बाकी नहीं है। अब ये जब वुड प्लस वर्ब 1 में मान लिए पर टू ना रही, ऐसे ना रही, तो हमने के कैसे पहचानती सन ए एने करिया के कंप्लीट नहीं के एने करिया के कंप्लीट बा। तो एने करिया हमने सेंटेंस में देखती सन वुड प्लस वर्ब 1 बा दे। तो वुड प्लस वर्ब 1 केने रहला, तो टाइप 2 में रहला वुड शुड कुड माइट प्लस वर्ब 1, और एका साइड में कथी रहला सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इफ आई अब बी के वेयर अ बर्ड कॉमा आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कंप्लीट हो गई। अब वैसे ही टाइप 3 में हमने देखल जा कि इफ लागल बा तो ई कथी हो गई सीसी, इफ नहीं के लागल तो ई हो गई पीसी। अब टाइप 3 अगर नहीं है तो केना चिन्हल जाए कि कौना टाइप में जाए, टाइप 1 में जाए, टाइप 2 में जाए कि टाइप 3 में जाए। तो ये हमने चिन्हे खतरा इमा एगो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, तो जौन सेंटेंस कंप्लीट नहीं है वो नहीं के देखे के, जौन सेंटेंस कंप्लीट बा वो देखे के बा। तो वुड शुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 कथी में रहलक, तो यहाँ वुड प्लस हैव प्लस वर्ब 3 कथी में रहलक, तो टाइप 3 में रहलक। और टाइप 3 के जब पीसी में वुड हैव प्लस वर्ब 3 बा तो एनसीसी में कथी रही, तो सीसी में पास्ट परफेक्ट रही। और पास्ट परफेक्ट के फार्मूला कथी है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इमा अब हमने के कथी लिखल जाई, ही के बाद में वॉक बा, तो इफ ही हैड प्लस वर्ब 3, तो यहाँ हैड प्लस वर्ब 3, तो वॉकड हार्डर कॉमा ही वुड हैव स्टूड फर्स्ट। अब यहाँ हमनी के तनका ध्यान से समझे के कोशिश कर जाए, हमनी पूरा समझ लेनी सन। हमनी वहाँ लिख देनी टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पर अगर ये ना लिखल रही तो हमनी के सिंपली रूप से सेंटेंस के एगो कोनो पार्ट कॉमा के एने या फिर कॉमा के ओने कोनो एगो पार्ट कंप्लीट रहला और दूसर के पार्ट कंप्लीट ना रहला। तो जौन पार्ट कंप्लीट रहला तो ओकर स्ट्रक्चर देख के, ओकर माने बनावट देख के हमनी के ई समझे के पड़ला कि ई टाइप 1 में पड़ता कि टाइप 2 में पड़ता कि टाइप 3 में पड़ता कि टाइप 0 में पड़ता, और ओकरे अनुसार एने वाला जौन बाकी खाली सेंटेंस बा ओकरा के कंप्लीट कइल जाई। हमरा विश्वास बा कि ई सब के अच्छा लागल होई, पसंद पड़ल होई और समझ में भी आइल होई। अगर ना समझ में आइल होई तो एक बार अच्छा से फिर से ऑफ से ई सबसे पहले कॉपी में नोट करके, कॉपी में नोट कइला के बाद में वीडियो एक बार और रिवाइंड करके चला के वीडियो के अच्छा से समझे की कोशिश करे के। हमरा विश्वास बा कि अगर एक बार में ना समझ में आई तो 2 बार 3 बार वीडियो देखला पर जरूर समझ में आई, और वीडियो के और आसानी से समझे खतरा एकरा के याद कइल बहुत जरूरी बा। तो कॉपी में नोट डाउन करे के, कॉपी में नोट डाउन कइला के बाद में ओकरे के हम जेंगे जेंगे बताओ तनी ओंगा ओंगा समझे के मिलावे की कोशिश करे के। काहे से टीचर अपना ओर से मेहनत कर दे और स्टूडेंट ना करी तो वो मेहनत असफल हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो टीचर के मेहनत कइला के बावजूद भी स्टूडेंट के टीचर से ज्यादा मेहनत करे के चाहिए, तबे जाके स्टूडेंट अच्छा से अच्छा तरीका से ओकरा के समझ सकता और सीख सकता। हमरा विश्वास बा कि सब के अच्छा लागल होई। अगर अच्छा लागल होई तो एकरा के लाइक करी, कमेंट करी और सब्सक्राइब करी चैनल के, और ज्यादा से ज्यादा बच्चा में एकरा के शेयर करी। अगला दिने हमनी नया टॉपिक के साथ उपस्थित होबे करन सन। तब तक लाए सबके नमस्कार और जय नेपाल।